दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे SRF लिमिटेड और बिरला कॉरपोरेशन के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SRF लिमिटेड के बारे में। कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 3,176 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,808 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 2,872 रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस बार के क्वार्टर 4 में 2,426 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,138 करोड़ रुपए रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 2,264 करोड़ रुपए रहा था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर 4 में 580 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 80 करोड़ रुपए ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ रुपए रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का प्रॉफिट 495 करोड़ रुपए रहा था, यानी इस बार के क्वार्टर 3 के मुकाबले भी अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 19 रुपये 59 पैसे रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 16 रुपये 88 पैसे था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 16 रुपये 70 पैसे रहा था। वहीं अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बारे में बात करें तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम कंपनी का इस बार के क्वार्टर 4 में 3,800 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 3,556 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 3,479 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 3,067 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,768 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 2,848 करोड़ रुपए रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 733 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल क्वार्टर 4 में 787 करोड़ रुपए रहा था, यानी इसमें कमी आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का पीबीटी 630 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में 582 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था। वहीं इस पिछले साल के क्वार्टर 4 में 605 करोड़ रुपए के आसपास इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था, यानी इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 510 करोड़ रुपए रहा था। अगर इसके कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 97 पैसे के आसपास रहा। पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 20 रुपये 43 पैसे के आसपास था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 17 रुपये 24 पैसे के आसपास था। अगर आज के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल आज इसके शेयरों में 1.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 1% से ज़्यादा की उछाल है। वहीं एक महीने में 8.5% के आसपास इसमें हरियाली नज़र आ रही है। 6 महीने में 10% की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 22% से ज़्यादा की उछाल है। अब बात करते हैं बिरला कॉरपोरेशन के नतीजों के बारे में। तो ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है, इसे आप बीएसई या एनएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हम इसके कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2,512 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2,334 करोड़ रुपए था, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 7.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2,024 करोड़ रुपए के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो कंपनी का एबिटा इस बार के क्वार्टर 4 में
323 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 346 करोड़ रुपए रही थी, यानी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 6.6% की। कैश प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का कैश प्रॉफिट 235 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 से कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 251 करोड़ के आसपास कैश प्रॉफिट थे, यानी इसमें 19.2% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 85 करोड़ रुपए ही हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 23.4% कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 111 करोड़ रुपए रहा था। वहीं अगर इसके हालांकि क्वार्टर 3 में कंपनी को लॉस झेलना पड़ा था करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास। रिजल्ट के साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का रिकमेंडेशन भी किया है 2.50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आज कंपनी के शेयरों में काफ़ी उथल पुथल रही, हालांकि 0.25% के आसपास इसमें उछाल के साथ बंद देखने को मिला। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 7.5% से ज़्यादा की उछाल है, जबकि एक महीने में 7.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। वहीं 6 महीने में 5% की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो इसमें 1.25% के आसपास हरियाली नज़र आ रही है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह शेयर 3,500 अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुका है।